तो हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। फन डे फ्राइडे एसक्यूएल का हर हफ्ते होता है, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ ये फ्राइडे में हम एसक्यूएल जॉइन समझें ताकि अगले जो 5 क्वेश्चन के सेट है वो आपको समझ आ सके, क्योंकि वो जॉइंस पे ज़्यादा है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं हम एसक्यूएल। तो यार, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि एसक्यूएल जॉइंस का टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें टेबल दे रखी हैं, 2 टेबल दे रखी हैं। एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉयज़ की और एक टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट्स की। टेबल में एम्प्लॉयज़ में हमें एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, नेम दे रखा है, डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है, ठीक है। और डिपार्टमेंट्स में हमें डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है और डिपार्टमेंट नेम दे रखा है। तो सपोज हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जॉइंस। नाम से ही पता चल गया जॉइंस तो मतलब टेबल ज्वाइन होंगी। तो अब इसमें 5 टाइप के जॉइंस हैं जो मेजर आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में आते हैं। ये 5 जॉइंस हैं। पहला जॉइन है इनर जॉइन, ठीक है। दूसरा जॉइन है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो लेफ्ट जॉइन पूछा ही पूछा जाएगा, अगर वो जॉइंस पे आना है उसे तो। तीसरा है राइट जॉइन। चौथा है आउटर जॉइन और पांचवा है क्रॉस जॉइन। तो पहले हम समझते हैं इनर जॉइन को। तो इनर जॉइन बेसिकली सपोज ये एक टेबल वेन डायग्राम बना रखा है 2 सेट का, समझ रहे हो। ये समझो एम्प्लॉयज़ का है और ये टेबल डिपार्टमेंट्स का है। तो इनर जॉइन बेसिकली ये दोनों बीच का पोर्शन, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, जो बीच का पोर्शन है इसको ही सिर्फ सिलेक्ट करेगा और आउटपुट देगा। तो यहाँ पे अगर इनर जॉइन है तो हमें इसमें आउटपुट क्या क्या मिलेगा। तो हमें इसमें आउटपुट देखो, जो जो मैच कर रहा है, मैच क्या क्या कर रहा है। एम्प्लॉय आईडी 1, ठीक है। और क्या कर रहा है एम्प्लॉय आईडी 2। डिपार्टमेंट आईडी हमारी मैच हो चुकी है, तो अलाइस, बॉब और डिपार्टमेंट आईडी 10, 20, एचआर और आईटी। तो ये हमारा इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं लेफ्ट जॉइन पे। लेफ्ट जॉइन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। ये देखिए आप, अब कलर करते हैं। तो लेफ्ट जॉइन सोचो क्या हो सकता है। लेफ्ट जॉइन मतलब सारा लेफ्ट का डेटा तो होगा ही होगा और ये कॉमन डेटा भी होगा, ठीक है। तो इसमें आउटपुट क्या होगा बताओ। तो इसका आउटपुट ऐसा होगा कि जैसे 1 2 3 4, ठीक है। नेम सारे लिख गए हैं, डिपार्टमेंट सारे लिख गए हैं, ठीक है। अलाइस, बॉब, चार्ली, डेविड और 10, 20, नल, 30। अब अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में सिर्फ कॉमन आएगा। अब जैसे डिपार्टमेंट आईडी तो है ही, तो इसकी आईडी है 10 की 10 से मैच हो गई, 20 से 20 से मैच हो गई। ये नहीं है तो नल आएगा, यहाँ पर भी नल आएगा। सिमिलरली एचआर और यहाँ आईटी और बाकी दोनों में नल आएगा, ठीक है। समझ गए हो ना। अब हम चलते हैं राइट जॉइंट पे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे घुचुड़ पुचुड़ हो जाएगी। अब हम चलते हैं राइट जॉइंट पे। राइट जॉइंट नाम से पता चल रहा है राइट जॉइंट क्या करेगा। राइट जॉइंट बेसिकली राइट के सारे पोर्शन लेगा और लेफ्ट और राइट का कॉमन लेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एन पहले आएगा डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। 10, 20, 40, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो 1 और 2 का तो है हमारे पास, 1 और 2, ठीक है। और इसका नेम अलाइस बॉब, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी 10, 20। लेकिन हमें इसका डेटा नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सब नल हो जाएगा। आपको करना नहीं होगा, ऑटोमेटिक समझ जाता है एसक्यूएल, नल, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे,
आउटर जॉइन। आउटर जॉइन क्या होगा, नाम से समझ आ रहा होगा, पीछे टेबल में देख लेना और समझ लेना आउटर जॉइन का आउटपुट क्या है। आउटर जॉइन में कुछ नहीं होगा, ये और ये सारा डेटा आएगा, और सारा डेटा मतलब सारा डेटा जितना भी है उसे आउटर जॉइन में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, अब इसमें सारे 1 2 3 4 नल। ठीक है, और जैसे क्या क्या था और देखते हैं, नेम क्या क्या थे, अलाइस बॉब चार्ली डेविड, अलाइस बॉब चार्ली डेविड, यहाँ पे भी आएगा नल। यहाँ पे आएगा 10 20 नल था ये। ठीक है, 30 नल। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी पे आएंगे, पता है 10 20 और इसका आएगा 40 और ये दोनों आएंगे नल। समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा हो कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा, इस बार और अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत ईजी है तो समझ आ ही जाएगा। लास्ट में HR IT नल और ये था मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ जॉइंट्स। अब लास्ट जॉइन जो बचा है वो है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन में ऊपरी समझा दूंगा क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा भसड़ होती है, भसड़ क्या होती है, आसान होता है बट उतना बड़ा टेबल में बनाने की मूड में नहीं हूँ। लेकिन मैं आप लोग के लिए थोड़ा समझा तो दूंगा ही, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है क्रॉस जॉइन। लेकिन अब क्रॉस जॉइन में क्या होता है, सपोज क्रॉस जॉइन में क्या होता है, डेटा सेट ऑफ ए और डेटा सेट ऑफ बी। जैसे यहाँ पे है ABCD और यहाँ पे है 10 20 40, तो हर एक का डेटा हर एक के साथ ज्वाइन होगा, इररिस्पेक्टिव आउटपुट गलत भी हो उससे उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा तो टोटल कितने होगा ये, सोचो सोचो बताओ। 4 ये है, 3 ये है, तो 4 × 3 = 12। 12 रोज बनेंगी, 12 रोज और इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो चीज़ हुई है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू हुई है। ठीक है, आपको बेसिक ऑफ जॉइंट्स समझ आ चुका होगा अब तक। यही था जॉइंट्स, पूरा जॉइंट्स मैं आपको पूरा एक फ़ोटो में ले आ रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन शॉट ले लेना, आसानी पड़ेगी ऐसे देखने में ना। तो ये था पूरा जॉइंट्स। ठीक है, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, तो ऐसे ही शेयर करते रहो।